डिलीवरी के चांस 25% ज्यादा होते हैं। और कुछ रिसर्च में तो ये भी दावा है कि अगर आर्टिफिशियल स्वीटनेस का इस्तेमाल लगातार 8 वर्षों तक किया जाता है तो कैंसर होने का रिस्क भी बढ़ जाता है। आर्टिफिशियल मिठास से बने जहर से स्वास्थ्य को होने वाले नुकसान पर डॉक्टरों को क्या राय है, आप जरूर कुछ सुन लीजिए ताकि आप बेहतर तरीके से इस परेशानी की दिक्कत को समझ पाए। हमें एज अ होल समझना चाहिए स्वीटनर और कई तरह के स्वीटनर्स, राइट फ्रॉम ये जिसको शुगर अल्कोहल कहते हैं, आर्टिफिशियल स्वीटनर्स, प्लांट बेस्ड स्वीटनर्स भी हैं। हमें इस रिसर्च से ये पता चलता है कि हम जो चीज़ समझते हैं शायद उसका कोई इफेक्ट नहीं है, चाहे कोई साइड इफेक्ट ही नहीं है, हम उसको एक एडिटिव की तरह समझते हैं, वो नुकसान या हानिकारक हो सकता है। ये तो जरूर है कि शुगर और स्वीट फूड स्टफ से हमारा मोटापा बढ़ता है, और जब हमें डायबिटीज होती है या हमें हार्ट की प्रॉब्लम होती है तो चाहते हैं कि वेट रिडक्शन और शुगर ना ले, बट हमें क्या आर्टिफिशियल स्वीटनर पे रिलाय करना चाहिए? ठीक है, हमारी कैलोरीज तो कम हो जाएगी, हमारा वेट कम हो जाएगा। इस बात से पता चलता है कि कोई भी चीज एक्सेस में खराब है। ये एरिथ्रिटॉल के साथ देखा गया था। हर स्वीटनर के ऊपर इसका नेचुरली नहीं कहने का हर स्वीटनर खराब है, बट क्या पता आज से 3 साल बाद या 4 साल बाद दूसरे किसी स्वीटनर के बारे में तो क्लियर बात ये है कि जो हम एक्सेस लेते हैं ये शुगर फ्री, और अगर हम कहते हैं कि 5 कप चाय पिएंगे बट हम उसमें कोई ये आर्टिफिशियल स्वीटनर डालेंगे, या कहते हैं कि हम रोज तो कोक पीते हैं, हम 3 कोक पी जाएंगे बट वो वाला पिएंगे जो शुगर फ्री वाला वो डाइट हर चीज हानिकारक है। इन स्मॉल क्वांटिटीज या कभी कभी के लिए आर्टिफिशियल स्वीटनर सही हो सकता है, एक्सेस में आर्टिफिशियल स्वीटनर भी खराब है। जिस तरह हम कहते हैं कि एक्सेस में शुगर भी खराब है, तो एक्सेस में आर्टिफिशियल स्वीटनर भी खराब हो सकता है। किस तरह से नुकसान पहुंचा सकते हैं हार्ट को? ये देखिए, ये जो एरिथ्रिटॉल है इसमें देखा गया है कि एरिथ्रिटॉल अगर हम टेस्ट करें, एक तो बॉडी में वो ज्यादा देर तक रहता है, वो एक आर्टिफिशियल स्वीटनर है, और ये स्पेसिफिक आर्टिफिशियल स्वीटनर है, तो हमें ये नहीं समझना है कि ये सब जो हम कह रहे हैं हर स्वीटनर के बारे में, बट ये जो स्वीटनर है जो बॉडी में रहता है, खाने से अगर हम काफी खाते हैं इसका तो बॉडी में रहता है, और टेस्ट में देखा गया है कि ये जो हमारी प्लेटलेट्स होते हैं या क्लॉटिंग होती है उसको हमारे ब्लड को क्लॉट करने की टेंडेंसी हमें बढ़ जाती है, और जब ब्लड की क्लॉटिंग टेंडेंसी बढ़ जाती है तो हार्ट अटैक और स्ट्रोक्स, इसीलिए एक एसोसिएशन देखी गई है कि जो लोग ज्यादा खा रहे थे उनमें हार्ट अटैक का रिस्क ज्यादा है। अब ये कॉज एंड इफेक्ट तो नहीं है, बट एक वार्निंग है, और अगर इसी को बड़ी स्टडी में ट्रांसफर कर दिया जाए तो शायद यही दिखे कि अगर हम ज्यादा एरिथ्रिटॉल खाएंगे तो ज्यादा हार्ट अटैक हमें। आपको ये पता होना चाहिए कि आर्टिफिशियल स्वीटनेस को लेकर WHO की गाइडलाइंस डायबिटीज के मरीजों के लिए नहीं है। डायबिटीज के मरीजों को डॉक्टर्स उनके आर्टिफिशियल स्वीटनेस की खुराक के बारे में जानकारी देते हैं, और ये चेतावनी